दोस्तों यहाँ पर हम जो है रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन को देखेंगे। एक एक करके जो है इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो बताते जाऊंगा, ठीक है। शुरुआत हम करते हैं एक इजी क्वेश्चन से और बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है। इसके बाद इसका स्तर जो है हम आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। हमको ट्रेन की गति बतानी है, ठीक है। यहाँ पे सीधी सी बात है, गति जो स्पीड है ना। स्पीड का फार्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन और बिजली के खंभे को पार कर दी, है ना। तो हमको जो है दूरी जो है केवल ट्रेन की लंबाई को लेनी है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई के सापेक्ष बिजली के खंभे की लंबाई जो है बहुत कम होगी, नगण्य होगी, है ना। तो इसलिए केवल हम ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मानेंगे, ठीक है। और समय हमारा 15 सेकंड दिया हुआ है, तो ये हमने जो है वैल्यू इसमें डाल दिया, 250 बटे 15। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, मीटर और सेकंड में है। आंसर हमको किलोमीटर और घंटा में दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 5/18 से गुणा करेंगे 18/5 से। यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जैसे मीटर और सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो मीटर और एक सेकंड छोटा मात्रक है, इसको हमको किलोमीटर और घंटे में बदलना है। तो ये बड़ा मात्रक हुआ, तो बड़ा मात्रक हुआ इसलिए 18, 18 ऊपर रहेगा, तो 18 ऊपर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 नीचे होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 एकम 5 25, ठीक है। ये हो गया 50। फिर इसको 5 से काट देते हैं तो ये हो गया 5 दहा 50 और ये 5 तिया 15। 3 से काट दे तो 6 तिया 18, तो ये बराबर कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड होगी ट्रेन की, ठीक है। देखते हैं, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन एक 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति हमको बतानी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ था हमारा, पिछले क्वेश्चन में केवल जो है ट्रेन की लंबाई थी और एक खंभा था जिसकी लंबाई, लेकिन यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 450 मीटर, ठीक है। और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, और समय दिया हुआ है 20 सेकंड। सेम वही फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 150 मीटर ट्रेन की लंबाई भी लेंगे और प्लेटफॉर्म की लंबाई लेंगे, ये दोनों डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 150 प्लस 450 बटे टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 और 450 कितना हो जाता है, 5 एक 600, ठीक है। 600 बटे 20, ये कट गया बराबर 30। 30 जो है, अब वही बात हो गई, ये मीटर में दिया हुआ है किलोमीटर, तो इसको जो है 18/5 से आप बनाइए तो 5 एकम 5 छक्के और 18×5 = 18, 18×5 = 18 छक्के 108। हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। हमको ट्रेन की लंबाई बतानी है। अगर आपने दोनों क्वेश्चन देखा हो ध्यान से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ट्रेन जो है दोनों केस में सेम ही है। अब सेम ट्रेन है तो दोनों की स्पीड भी सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही काम करते हैं, दोनों की स्पीड को हम ट्रेन को दोनों कंडीशन में सेम कर देते हैं। अब पहले कंडीशन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में, है ना। तो मान लो ट्रेन की लंबाई कितना है, एक्स मान लेते हैं। अब बिजली के खंभे की लंबाई हमको नहीं लेनी है और समय दिया हुआ है 12 सेकंड, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, एक्स बटे 12 बराबर, सेकंड कंडीशन में क्या है, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई और ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई हमको लेना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 150, ठीक है। समय ले रहा है 18 सेकंड, ठीक है। ये 18 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x बराबर 12 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12x प्लस 12 गुणित 150 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1800, ठीक है। 12x को इधर ट्रांसफर करिए तो ये क्या हो जाएगा, 18x में से माइनस हो जाएगा तो ये हमारा बच जाएगा 6x बराबर क्या हो जाएगा, 1800, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1800 बटे 6 कर दीजिए, 6 कम 6 दिया।
बराबर 300 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला सही। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का स्तर जो है आगे हम हार्ड करते जाएंगे। जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा ये हार्ड क्वेश्चन भी आपको इजी लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार करती है। ठीक है, हमको दूसरी ट्रेन की गति बतानी है। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट सिखाना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दूसरी ट्रेन की गति पूछी है। मान लीजिए दूसरी ट्रेन की गति जो है एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको जो है स्पीड अगर उसी दिशा में चल रही, ठीक है, दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो हमको जो है स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड लेंगे तो रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेनों का अंतर होगा वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे अगर लगाते हैं तो ये 54 किलोमीटर दिया हुआ है तो ये हो गया 54 माइनस दूसरी ट्रेन की है एक्स, तो ये स्पीड ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, अब यहाँ पे हमको दूसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई 90 मीटर और 120 मीटर। 90 और 120 कितना हो जाता है हमारा 210 मीटर। ठीक है, अब तीसरी चीज है टाइम। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट और 3 सेकंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और 3 63 सेकंड, टोटल हो गया 63 सेकंड। हमको देखिए यहाँ पे स्पीड मिल गया, डिस्टेंस मिल गया और टाइम मिल गया। अब इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा S इज इक्वल टू डी बाई टी, है ना। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो स्पीड हमारा दिया हुआ है 54 माइनस एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 210 मीटर। ठीक, समय है 63। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में ये वाला भी आंसर हमारा आना है और ऑप्शन भी उसी में दिया है। तो ये जो है मीटर में वैल्यू है तो इसको जो है मीटर से बड़े मात्रा में क्या करना है तो 18 से गुणा करना है। अब 18 ऊपर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है 5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए काट के थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 7×9 = 63 और ये हो जाएगा 7×3 = 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको काट देते हैं 3×10 और ये 3×3 = 9। ठीक है, और ये 5 से फिर कट जाएगा 5×2 = 5 एकम। ठीक है, और ये 3 एकम 3 छक्के तो बच गया हमारा 2 और 6, 6×2 = 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 54 माइनस एक्स इज इक्वल टू हमको मिल गया 12। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 54 माइनस 12 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा 42 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने देखा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि जब जो है ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है, यहाँ पर देखिए ट्रेनें जो है विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर है और स्पीड कितने दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में चल रही है मतलब एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेनों की स्पीड को हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे ट्रेन की लंबाई 120 मीटर दी हुई 6 सेकंड में पार करता है। हमको जो है दूसरी ट्रेन की गति बतानी है। दूसरी ट्रेन की गति आप x मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा 6 सेकंड और डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 300 प्लस 120 कितना हो जाएगा 420। अब फार्मूले में फिट कर दीजिए आप जो है s इज इक्वल टू डी बाई डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 420 मीटर और समय दिया हुआ है 6 सेकंड। अब इसको जो है किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 18/6 से आप गुणा कर दीजिए, सॉरी 18/5 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 कम 6×3 = 18 5 एकम और ये हो जाएगा 5×8 = 40 5×4 = 20 84 × 3 और इधर 50 प्लस एक्स हो गया 84 × 3 कितना हो जाएगा 4×3 = 12 की 2 हर के रहेगा 8×3 = 24 है 25। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 252 माइनस 50 कर दीजिए तो आ जाएगा 202 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, आंसर नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी घुमा फिरा के डाटा दे आपसे बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।